हेलो दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल गैसेस का एप्लीकेशन क्या क्या होता है ड्यूरिंग प्लांट कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन फेज में। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है प्योरली टेक्निकल वीडियो रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले आपको एक छोटा सा बता दूं कि कोई भी प्लांट है उसमें एक छोटा सा, जैसे कोई भी प्लांट है, पेट्रोकेमिकल्स है, ऑयल एंड गैस है या फिर स्टील प्लांट है, उसके अंदर छोटा सा एक एयर सेपरेशन प्लांट होता है। वो एयर सेपरेशन प्लांट ये काम करता है कि एयर से बहुत सारा गैस को वो फिल्टर करता है, मतलब निकालता है एयर से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हवा में बहुत सारे गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी 1% में हीलियम, नियन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, अदर इनर्ट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइक दिस। तो ये एयर सेपरेशन प्लांट जो है क्या करती है, डिफरेंट गैस को अलग करके और कंप्रेस्ड टैंक में स्टोर करके रखता है, सो दैट वी कैन अप्लाई इट ड्यूरिंग प्लांट कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन फेजेस। तो पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। पहला है पर्जिंग के रूप में। जब प्लांट शटडाउन में जाता है तो किसी भी इक्विपमेंट कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना रहता है, तो उस इक्विपमेंट को पर्जिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मफुल गैसेस हो सकता है, जैसे H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये क्या करता है, एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है और ये सभी गैस को क्या करता है, पुल आउट कर देता है। जो भी खतरनाक गैस है उसको पुल आउट कर देता है। तो नाइट्रोजन का खास यूज जो होता है ना प्लांट मेंटेनेंस में, एक पर्जिंग गैस की तरह यूज होता है। दूसरा है हॉट मटेरियल क्लीनिंग के बारे में। जैसे प्लांट में बहुत सारा रोटेटिंग इक्विपमेंट काम करता है, जैसे रोटेटिंग इक्विपमेंट का एक पार्ट हो गया बेयरिंग। तो कंटिन्यूस ये ऑपरेशन में होता है, तो इसका टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, कभी कभी कूल करना पड़ता है। अगर कूल नहीं किया जाएगा तो इसका डिटोरिएशन, वियर एंड टियर होकर ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली हवा से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि हवा में मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन होने से, ऑक्सीडाइजेशन होने से उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाएगा और अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। तो उसके लिए यूज होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैसेज है जो ऑक्सीजन को धकेल के बाहर फेंक देता है, ऑक्सीडेशन फॉर्म नहीं करने देता है, जिससे कि मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बरकरार रहता है। तीसरा नाइट्रोजन का यूज है फूड प्रिजर्वेटिव्स में। आप देखते हैं कोई भी क्रैकर्स है, स्नैक्स है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, सो दैट कि बायो केमिकल रिएक्शन ना हो, माइक्रोबियल रिएक्शंस ना हो। ये चीज़ें फूड जो है लॉन्ग लास्टिंग तक सेव रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का भी बहुत ही अच्छा खासा एप्लीकेशंस होता है इंडस्ट्री में। पहला है ऑक्सी फ्यूल कटिंग। जैसे गैस कटिंग होता है लोहे का या स्टील का, जैसे गैस कटिंग प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन क्या काम करता है, कंबशन में हेल्प करता है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जलता नहीं है। 3 चीज़ें चाहिए जलाने के लिए, ऑक्सीजन और एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करके वो हीट जनरेट करता है अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस, जो लोहे को कटिंग करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो मेन यूज़ है इसका ऑक्सीजन गैस का, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस में, लाइक ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शंस में। स्टील प्रोसेसिंग के दौरान आयरन में बहुत सारा इम्प्यूरिटी होता है, जैसे कि सल्फर का इम्प्यूरिटी है, सिलिकॉन का इम्प्यूरिटी है, तो कार्बन का इम्प्यूरिटी है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसका परसेंटेज कम करना पड़ता है। अगर इसका परसेंटेज कम नहीं करेंगे तो उसका स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतना अच्छा, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है, वो उतना नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीजन जैसे कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना करके ये बाहर निकल जाएगा। सिलिकॉन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन जो है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है, जिससे कि ये बाहर सिस्टम से निकल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्गन गैस के यूज में। आर्गन जो है एक तरह का इनर्ट गैसेज है, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुल होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा वीडियो डीप हो जाएगा। तो आर्गन एक तरह का आपको मालूम होगा कि इनर्ट गैसेज है। तो ये टंगस्टन इनर्ट गैस जो वेल्डिंग करते हैं, तो ये एक तरह का शील्डिंग गैस की तरह यूज होता है, जो कि वेल्ड क्वालिटी, जो वेल्डिंग हम लोग मारते हैं तो उसका वो पेरेंट मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डैमेज नहीं होती है, क्योंकि ये शील्डिंग प्रोवाइड करती है और मेटल का जो है ऑक्सीडेशन होने से रोकता है।
अब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली आपको यूज़ पता होगा एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, एक्सटिंग्विश फायर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हम यूज़ करते हैं आग बुझाने में। जनरली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जो फायर होता है, आग लगती है, जैसे डीजी हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, तो उसमें हमें पानी, उसको वो आग को हमको पानी से बुझाना नहीं रहता है, नहीं तो फायर और ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो उस केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। और दूसरा CO2 का शील्डिंग गैस के तरह यूज़ किया जाता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में भी CO2 एक तरह का इनर्ट गैस की तरह काम करता है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये प्रिवेंट होने से, कंटैक्ट होने से, मेटल कंटैक्ट होने से ये रोक देता है। तो इनर्ट गैस की तरह भी यूज़ करते हैं CO2 को, और एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। अब है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जिसके पास एनर्जी कंटेंट होता है, और ये ऑक्सीजन के साथ कंटेक्ट होके गैस कटिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन, एक हाउस पाइप जो है ऑक्सीजन का आता है, एक हाउस पाइप जो है एसिटिलीन गैस का आता है। फिर गैस कटिंग टॉर्च में क्या होता है, दोनों मिक्स होता है। दोनों मिक्सअप होने के बाद जैसे हम लाइटर से इग्नाइट करते हैं तो वो कंबशन होने के बाद जो है हीट प्रोवाइड करता है। तो एसिटिलीन क्या करता है, एक तरह का एक्सी-फ्यूल कटिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है हीट जनरेशन में। और लास्ट है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के पास एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाइड्रोजन गैस का बहुत ज़्यादा है। तो इसका हीट जनरेशन में भी यूज़ होता है प्लांट में। जैसे हीट जनरेशन करना है, जैसे स्टीम जनरेट करना है, कोई भी चीज़ को हीटअप करना है, तो हाइड्रोजन गैस का कंबशन करके हीट जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाइड्रोजन गैस का हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही, इसका जो ड्राई हाइड्रोजन जो होता है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और इसको स्टोर करने के लिए स्पेशल प्रेशराइज्ड वेसल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका दूसरा यूज़ है हीट ट्रीटमेंट में। कोई मैकेनिकल, कोई स्टील, कोई जो आयरन स्टील मटेरियल है, इक्विपमेंट है, मशीन एलिमेंट्स है, जो आफ्टर लॉट ऑफ ऑपरेशंस लाइक मिलिंग एंड कटिंग, वेल्डिंग, इसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है टू रिगेन इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। वेल्डिंग होने के बाद या ब्रेजिंग होने के बाद, ड्रिलिंग होने के बाद इसका कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाता है, तो उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को वापस लाने के लिए हम लोग एनीलिंग करते हैं। और एनीलिंग करने से क्या होता है कि इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दोबारा, जैसे ब्रिटलेस हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, वो रिटेन हो जाता है। और इसका हाइड्रोजन का एक तरह का ये यूज़ होता है क्लीनिंग में भी, क्योंकि ये इसका जो पार्टिकल्स होता है ना बहुत छोटा होता है। H2 का मॉलिक्यूल जो होता है ना बहुत ही स्मॉल होता है। इसका डेंसिटी हाइड्रोजन का काफ़ी कम होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि किसी भी फाइन, बहुत ही नैरो गैप को क्लीन करना है, जैसे कि स्टील का कॉइल है जिसमें बहुत ही फाइन गैप होता है, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस जा करके उसका पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, तो छोटा छोटा पोरस पार्ट में भी जा करके उसको क्लीन आउट कर देगा। तो ये रहा आज का स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर आप बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि प्लांट में और सारा क्या क्या गैसेस, हार्मफुल गैसेस है, उसके बारे में आपको जानना है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।